नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्योति में। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपको आज पढ़ाऊँगी याज्ञवल्क्य स्मृति। वैसे तो मैंने 3-4 दिन पहले ही नोट्स बना लिए थे और मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाले हुए थे फ़ोन में। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य 2-4 टॉपिक पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। दोस्तों ये मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं और ये मैंने मेन ही टॉपिक लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपने स्मृतियों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे स्मृति ग्रंथ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति के माता पिता का नाम माहेश्वरी और देवरात है, गुरु वैशंपायन और पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी है, पुत्र कात्यायन। जन्म स्थान इनका मिथिला है। दोस्तों इनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। समय 700 से 1700 ईस्वी पूर्व। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय लिखे हैं: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। दोस्तों इनके प्रकरणों के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे आचार व्यवहार में 13 प्रकरण है, व्यवहार में 25 और प्रायश्चित अध्याय में 6 प्रकरण हैं। दोस्तों इनकी प्रसिद्ध टीकाएं हैं: विश्व रूपाचार्य की बाल क्रीड़ा, अपरादित्य की अपरार्क धर्म निबंध टीका, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, भट्ट शूलपाणी की दीपकलिका, मित्र मिश्र की वीर मित्रोदय और नंद पंडित की प्रमिताक्षरा। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा मैंने सोचा ये नहीं है, बट यही ही है, मिताक्षरा ही है। आचार्य अध्याय के 13 प्रकरण। इनके प्रकरणों के बारे में पूछा जाता है, जैसे आचार अध्याय के प्रथम प्रकरण का नाम बताओ, तो उपोद्घात, और दूसरा ब्रह्मचारी प्रकरण, तीसरा विवाह प्रकरण, चौथा है वर्ण जाति विवेक प्रकरण, गृहस्थ धर्म प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, भक्ष्य प्रकरण, द्रव्य शुद्धि प्रकरण, दान प्रकरण, श्राद्ध प्रकरण, गणपति कल्प प्रकरण, गृह शांति प्रकरण, राजधर्म प्रकरण। इनके प्रकरणों के बारे में भी पूछा जाता है। दोस्तों व्यवहार अध्याय के 25 प्रकरण हैं। मनु ने व्यवहार अध्याय के 18 प्रकरण बताए हैं, याज्ञवल्क्य ने 20 बताए हैं और कौटिल्य ने 16 व्यवहार पदों की गणना की है। नारद ने 18 व्यवहार पदों की गणना की है, बृहस्पति ने 19। याज्ञवल्क्य अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है, व्यवहार अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है और इसमें व्यवहार के 4 पाद वर्णित किए हैं: भाषा, उत्तर, क्रिया और साध्य सिद्धि पाद। विश्व रूप के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति में 1003 श्लोक हैं। विज्ञानेश्वर के मत में 1009 श्लोक हैं। विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा में धर्म को जो 6 प्रकार से विभाजित किया, यानी कि 6 प्रकार के भेद बताए हुए हैं। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म और साधारण धर्म, यानी कि सामान्य धर्म। व्यवहार 2 प्रकार का बताया: शंकाभियोग, तत्वाभियोग। तत्वाभियोग के भी 2 भेद हैं: प्रतिषेधात्मक और विध्यात्मक। दोस्तों अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रही हो तो कृपया बताएं, क्योंकि मैंने नया ही अपना ये चैनल बनाया है, तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्रायश्चित अध्याय। दोस्तों ये तीसरा अध्याय है। 3 अध्याय जैसे कि मैंने आपको बताया: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। प्रायश्चित अध्याय में 6 प्रकरण हैं। 6 प्रकरण हैं ये लिखे हुए नीचे: पातक, महापातक, उपपातक, प्रायश्चित, विधि, व्रत और तप, शुद्धि यानी कि पवित्रीकरण। तो इनका भी उल्लेख यहाँ पे दिया हुआ है। इसके कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय का अंतिम प्रकरण, जैसे आपने पढ़ा था कि याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय के 13 प्रकरणों के बारे में बताया है, उसमें इसका लास्ट का प्रकरण पूछा जा रहा है कि अंतिम प्रकरण कौन सा है? राजधर्म प्रकरण। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार अंगुष्ठस्य मूल भागे ब्रह्मतीर्थ,
हस्तस्य अग्रभागे देवतीर्थ, कनिष्ठिकायाः मूलभागे प्रजापति, तर्जन्य मूल भागे पितृतीर्थ और 4 तीर्थ बताए हैं इन्होंने। याज्ञवल्क्य की रचना में युद्ध प्रकरण नहीं आता है। प्रश्न नंबर 4, याज्ञवल्क्य किसके राज दरबारी थे? राजा जनक के। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 6 मूल हैं। दोस्तों 6 मूलों के बारे में पूछा जाता है, जैसे श्रुति, स्मृति, सदाचार, आत्मसंतुष्टि, सत्य संकल्प और शिष्टाचार। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में 5 प्रकार के दिव्य प्रयोग बताए हैं। अग्नि, जल, तुला, विष, कोश। श्राद्ध तर्पण इति कर्मस्य विधानम पितृयज्ञ भवति। जैसे श्राद्ध का जो तर्पण होता है, श्राद्ध तर्पण किस में किया जाता है? इसका जो मतलब ये जो श्राद्ध है ये पितृयज्ञ में ही होता है। इसका विधान जो है पितृयज्ञ में ही होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार विद्याएं 14 प्रकार की हैं। 4 वेद, 6 वेदांग, 1 पुराण, 1 न्याय दर्शन, 1 मीमांसा और 1 धर्मशास्त्र। धर्म का साधन है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि धर्म का साधन क्या है? अर्थात चतुर्विद्या। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार समस्त संस्कार करके वेद को पढ़ाता है। दोस्तों पूरा समस्त यानी कि पूरे संस्कार करके जो वेदों को पढ़ाता है वो गुरु है, और जो केवल उपनयन संस्कार करवा के पढ़ा रहा हो उसको आचार्य कहते हैं, और जो केवल एक अंश पढ़ाता है उसे हम उपाध्याय कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकते हैं एग्जाम में आपके, जैसे टैट हो, सी टैट हो, जैसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें। पंच महायज्ञों का आयोजन कहाँ होता है? गृहस्थ आश्रम में। दोस्तों गृहस्थ आश्रम में ही पंच महायज्ञों का आयोजन किया जाता है। भवती भिक्षाम देहि किस वर्ण की उक्ति है? ये ब्राह्मण की उक्ति है। अगर लिखा जाए कि भिक्षाम देहि भवती तो ये वैश्य की उक्ति है, यानी कि सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है ये देखो, भवती भिक्षाम देहि। अगर ये भवती यहाँ आए तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे भवती यहाँ पे भवती है तो ब्राह्मण, और अगर भवती यहाँ पर आए तो क्षत्रिय, अगर भवती यहाँ पर आए तो वैश्य। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शूद्र का संस्कार तो होता ही नहीं है। दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने संस्कारों का वर्णन है? तो 12 संस्कारों का वर्णन है याज्ञवल्क्य स्मृति में। और जबकि मनु ने तो 16 संस्कार बताए हैं ना, या इसमें अपनी मनु स्मृति में। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कौन करता है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और वैखानस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये वानप्रस्थ के लिए हुआ है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण त्रय की मुक्ति पंच महायज्ञ से ही होती है, क्योंकि पंच महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में होते हैं। ठीक है। सूर्यवेक्षणम इति नामना प्रसिद्धि, अर्थात सूर्य को देखना, यानी कि निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कारों के बारे में बताया। जैसे हम 4 महीने, ये चौथे महीने में होता है, जैसे 4 महीने के बाद जब हम शिशु को बाहर निकालते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों को दिखाते हैं तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार व्यवहार अध्याय में 12 पुत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरणों के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। साधारण, ये मैंने साधारण मतलब पूरे नहीं लिखे हुए हैं, जैसे साधारण, असाधारण, ऋण, दान, साक्षी लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामी पालोवाद, उपनिधि, अस्वामी विक्रय दत्ता, क्रीता, अभ्युवेत्या, संवित व्यतिक्रम, वेतनादान, द्यूत, समाहृत्य, वाक्य पारुष्य, दंड पारुषण, साहस, विक्रिया संप्रदान, संभूय समुत्थान, स्तेय, स्त्री संग, प्रकीर्णन। 4 प्रकार के दंड हैं, बागदंड, दिग्दंड, अर्थदंड और वधदंड। आशा करती हूँ आपको ये मेरा ये जो मैंने बताया जो याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और
अगर आपको पसंद है तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। कृपया मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही चैनल को बना रही हूँ और अभी ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाई हूँ। बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो